तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। देखिए, समय प्रबंधन और टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम सभी रोजाना जूझते हैं, है ना? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही जबरदस्त कहानी के जरिए समय के असली मूल्य को समझने वाले हैं। ये कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और उस सबसे बड़ी गलती का एक गहरा विश्लेषण है जो हमारी सफलता के रास्ते में एक बड़ी दीवार बन जाती है। अब क्या हमने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही जैसे अवसर होने के बावजूद कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर टैलेंट का? स्रोत सामग्री को देखें तो जवाब टैलेंट या किस्मत नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि समय के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। और सफलता और ठहराव के बीच का यही अंतर आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का मुख्य फोकस है। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 1 की ओर, टालमटोल का जाल। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमारी कहानी के मुख्य पात्र गौरव को देखते हैं। गौरव आज के समय की उस आम दुविधा का एक परफेक्ट उदाहरण है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। टालमटोल का जाल। एक तरफ उसकी दिनचर्या देखिए। परिवार हमेशा समझाता है कि समय की कद्र करो, जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसका पूरा दिन बस दोस्तों के साथ घूमने और लगातार फोन पर रील स्क्रॉल करने में निकल जाता है। और दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और करियर में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ पूरा अनुशासन है और दूसरी तरफ सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो भ्रम जो इंसान को हमेशा पीछे धकेलता है। अरे मेरे पास तो भी बहुत समय है, मैं इसे बाद में कर लूंगा। ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। गौरव भी हमेशा यही सोचता था। यह असीमित समय का भ्रम ही वो मुख्य कारण है जो किसी को भी अपने जरूरी कामों को टालने पर मजबूर कर देता है और ये झूठा विश्वास दिलाता है कि कल हमेशा आज से बेहतर मौका लेकर आएगा। अब देखते हैं भाग 2, बुद्धिमान मार्गदर्शक की तलाश। लेकिन देखिए, सच्चाई यह है कि टालमटोल का यह भ्रम हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। एक पॉइंट ऐसा आता है जब हकीकत का सामना करना ही पड़ता है। गौरव के साथ भी यही हुआ और आखिरकार उसे मदद की जरूरत महसूस हुई। वो शहर के एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। गौरव अंदर से टूट चुका था। वो जीवन में विफल हो रहा था, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे और ये देखकर बहुत तकलीफ होती थी कि सारे दोस्त जीवन में आगे निकल रहे हैं। अंदर से सबसे अच्छा बनने की एक तीव्र इच्छा तो थी, लेकिन वो हमेशा पीछे छूट जाने के एहसास से जूझ रहा था। ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही वास्तविक है और यही वो मोड़ होता है जो बदलाव के लिए प्रेरित करता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गौरव की पूरी बात बहुत शांति से सुनी और उसके बाद जो जवाब दिया वो बिल्कुल सटीक था। उन्होंने कहा कि मूल समस्या बाहर के हालातों में नहीं, बल्कि खुद गौरव के भीतर है। उनका कहना था, तुम संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। और यही बात हर असफलता की जड़ है, काम को टालने की आदत और समय को बिल्कुल व्यर्थ समझना। यहां से कहानी पहुंचती है भाग 3 पर, सूर्यास्त की चुनौती। उस गहरी सच्चाई को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा सुनानी शुरू की। कहानी में एक बहुत ही दयालु राजा ने एक बेहद आलसी गरीब आदमी को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। वो आदमी हमेशा अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ता था। राजा ने उससे कहा, सूर्य अस्त होने से पहले मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको वो तुम्हारा होगा। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन शर्त बहुत ही साफ और सख्त थी। सूर्य अस्त होने से पहले। अवसर बहुत बड़ा था, लेकिन समय बहुत सीमित था। अब आप सोचेंगे उस आदमी ने क्या किया? वो खुशी से पागल हो गया, दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए कहा कि बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उसे राज दरबार की ओर भागना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने एक बहुत ही विनाशकारी फैसला लिया। उसने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके को छोड़कर अपनी वर्तमान सुविधा को चुन लिया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, भाग 4, देरी का सिलसिला। यहीं से एक सुनहरा अवसर धीरे धीरे कैसे हाथ से फिसलता है वो शुरू होता है। और ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाता है। पहला कदम, वो आदमी ये सोचकर के अभी तो बहुत समय है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे खाना खाता है। दूसरा, पेट भर जाने पर उसे नींद आने लगती है
और वो पूरे 2 घंटे की झपकी ले लेता है। तीसरा, जब वो उठता है और राज दरबार की ओर भागता है तो बाहर दोपहर की तेज धूप होती है। चौथा, गर्मी से परेशान होकर वो सोचता है कि चलो एक पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं जहां ठंडी हवा चल रही है। पांचवा, वो वहां फिर से सो जाता है और इस बार सीधे 4 घंटे के लिए। छठा और अंतिम, जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी होती है। वो पागलों की तरह भागता है, लेकिन तब तक महल के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उस आदमी के दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि अरे अभी तो बहुत समय है, थोड़ा और आराम कर लेता हूं। लेकिन बाहर की वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। सूरज अपनी गति से लगातार ढल रहा था, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि समय का हमारा अपना अनुमान अक्सर हकीकत से बहुत दूर होता है, और बिल्कुल यहीं पर सबसे बड़े अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। और अंततः भाग 5, परम मूल्य। अब अपनी आधुनिक दुनिया में यानी गौरव के पास वापस लौटते हैं। बुजुर्ग की कहानी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर बस अभी शुरू ही हुआ था। गौरव पूरी तरह से निश्शब्द था। उस गहरे मौन के बीच उसे अचानक अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे बिल्कुल साफ समझ आ गया कि वो भी उसी आलसी आदमी की तरह अपने अनमोल समय को फालतू चीजों में बर्बाद कर रहा था, बस ये सोचकर कि अभी बहुत समय है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि गौरव ने उस गरीब आदमी वाली गलती को दोहराया नहीं। उसने तुरंत एक्शन लिया और उन बदलावों ने उसके जीवन को पूरी तरह पलट कर रख दिया। उसने उसी दिन से अपनी टाल मटोल की आदत को जड़ से छोड़ दिया। वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन गया और अपने गोल्स पर पूरा फोकस लगा दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ ही समय में वो न केवल अपने दोस्तों से आगे निकल गया, बल्कि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। यह साबित करता है कि जब समय का सही और तुरंत उपयोग किया जाता है तो रिजल्ट्स कितने असाधारण हो सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर और स्रोत सामग्री का असली निचोड़ क्या है? वो ये है कि समय कोई साधारण चीज नहीं है, ये हमारी सबसे मूल्यवान और परम संपत्ति है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल है। खोया हुआ पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आता। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना बेहद जरूरी है, वरना अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है। और अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत तक पहुंच चुके हैं, तो एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर विचार करते हैं। क्या आज के हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों का व्यापार महज रील्स देखने या थोड़ी देर और सो लेने जैसी अस्थायी सुख सुविधाओं के लिए किया जा रहा है? गौरव और उस आलसी आदमी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे रोजाना के छोटे छोटे विकल्प ही हमारा भविष्य तय करते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो क्या आज के इन अमूल्य क्षणों का सही उपयोग हो रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगले एक्सप्लेनर में आपसे फिर मुलाकात होगी।